जीवन का सार आत्मा की अमरता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अमर सत्य से अवगत कराया। आत्मा अमर है। ये शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। ये यात्रा अनवरत चलती रहती है। ये जानकर हमें दुख और मोह से मुक्ति मिलती है। शरीर की मृत्यु का भय मिटता है और हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं। आत्मा की अमरता का ज्ञान हमें साहस और शक्ति प्रदान करता है। जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। आत्मा की अमरता का ज्ञान हमें इस दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस ज्ञान को धारण करके हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। हम मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन का पूरा आनंद उठा सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का महत्व बताया है। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना। हमें अपने कर्म फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फल की इच्छा हमें बंधन में डालती है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मन शांत और एकाग्र हो जाता है। इससे हमारे कर्मों की गुणवत्ता में सुधार आता है और हम सफलता प्राप्त करते हैं। निष्काम भाव से कर्म करने से मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। हम जीवन के उतार चढ़ावों का सामना धैर्य और साहस से कर पाते हैं। कर्मयोग हमें जीवन के वास्तविक आनंद की ओर ले जाता है। कर्मयोगी व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करता है। वह दूसरों की सेवा को अपना धर्म समझता है और स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करता है। श्री कृष्ण ने गीता में समर्पण के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। समर्पण का अर्थ है अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित करना। हमें अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। समर्पण से मन को शांति और शक्ति मिलती है। जब हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमारे सारे दुख और चिंताएं दूर हो जाती हैं। समर्पण का अर्थ है अहंकार का त्याग। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो हम ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। ईश्वर की कृपा से हमें सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। समर्पण एक सतत प्रक्रिया है। हमें हर पल ईश्वर को याद रखना चाहिए और अपने जीवन को उसके प्रति समर्पित करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने जो शिक्षाएं दी हैं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उस समय थीं। इन शिक्षाओं का पालन करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। हमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और समर्पण के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे हमें सच्ची खुशी और शांति की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती हैं। इन शिक्षाओं का पालन करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करें और एक सुंदर और सार्थक जीवन जिएं।